अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे जहानों के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। आज हम ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ से मुतल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करेंगे। ये ग़ज़वा या जंग बज़ाते ख़ुद इतनी बड़ी जंग नहीं है, बल्कि जंग हुई ही नहीं थी, लेकिन इसमें जो चंद एक वाक़यात हुए हैं उसकी वजह से इस ग़ज़वा को इस्लामी तारीख़ में बड़ी अहमियत हासिल है। और पस मंज़र इसका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि बनी मुस्तलिक़ वाले जो हैं वो मदीने पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को भेजा कि जाओ पता करके आओ और मुझे जो सही मालूमात हैं वो बताओ। तो चनाचे सहाबा कराम वहाँ गए, जो उनको मालूमात मिली वो उन्होंने ला कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। जब आका अलैहिस्सलाम को पता चला कि वाकई वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मौका दिए बगैर ख़ुद ही अपना लश्कर तैयार किया और बनु मुस्तलिक़ की तरफ चल दिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने अचानक ही छापा मारा और उनके बहुत से जो लोग थे वो गिरफ़्तार हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, और उनकी काफ़ी जो मालो मनाल बकरियां और मवेशी वगैरह थे वो भी उन्होंने अपने कब्ज़े में लिए और वापस चल दिए। बनी मुस्तलिक़ का जो सरदार था उसका नाम था हारिस बिन ज़र्रार। तो उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था जुवैरिया। तो जब मुसलमानों ने उनकी बहुत सी औरतों पर को अपनी कैद में किया, तो उसकी ये बेटी भी मुसलमानों की कैद में आई। तो ये ज़ैद बिन कैस के हिस्से में आई, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदायगी करके उसको आज़ाद किया कराया और फिर उसके साथ बाकायदा तौर पर शादी की और वो अज़वाज मुतहरात में शामिल हो गई। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की, तो इस ग़ज़वा में जितने भी लोग गिरफ़्तार होके आए थे उन सब को छोड़ दिया गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वाले हैं। इस तरह बहुत से लोग मुसलमान हो गए। तो ये थी ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ की सारी कार्रवाई, और यहाँ से जो ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ का मामला है वो ख़त्म हो जाता है। अब आगे इसका जो मसला शुरू होता है वो कुछ इस तरह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मुहिम से फ़ारग होकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पर रात का वक्त हो गया और काफ़िले ने पड़ाव डाला। तो वहाँ पिछली रात को सहरी के टाइम पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो काफ़िला के साथ थीं, वो रफ़ा हाजत के लिए बाहर को निकली। तो वो काफ़िले से ज़रा हट के गई, तो वहाँ जब वो फ़ारग होके आने लगी तो उनका जो हार था गले में वो किसी वजह से टूटकर नीचे गिर गया। वहाँ चूँकि अंधेरा था तो हार को तलाश करते करते वहाँ देर हो गई। तो जब आप वापस तशरीफ़ लाईं तो उस वक़्त तक जो काफ़िला था वो वहाँ से चल पड़ा था। तो अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ आईं, उन्होंने देखा कि वहाँ काफ़िला मौजूद नहीं है, तो आप वहीं बैठ गई। अम्मा जी खुद रवायत करती हैं कि उस वक़्त एक तो मेरी उम्र बहुत थोड़ी थी और फिर मैं वैसे भी दुबली पतली थी, वज़न बहुत कम था, और जिस होदज में बैठी हुई थी वो होदज सहाबा ने उसी तरह उठाकर ऊँट पर रखा और चल दिए। उन्हें एहसास ही ना हुआ कि इसके अंदर कोई है या नहीं है।
इस तरह होदज ऊपर रखा और काफ़िला चल दिया और अम्मा जी पीछे रह गई। जब अम्मा जी पीछे रह गई तो आका अलैहिस्सलाम की ये आदत थी कि जब वो काफ़िले को लेकर निकलते तो उसके पीछे एक आदमी को छोड़ते ताकि वो काफ़िले की कोई भी गिरी हुई चीज़ जो है वो उठाकर काफ़िले तक पहुंचा दें। तो चूँकि अम्मा जी को इस बात का एहसास था तो आप उधर ही बैठ गई। आप फरमाती हैं कि अब सुबह का टाइम हो चुका था और मौसम जो था वो बड़ा अच्छा था, तो मेरी आंख लग गई और वो वहीं सो गई और हवा तेज़ चल रही थी तो उनका जो कपड़ा था वो उनके चेहरे से हट गया। तो उसी वक़्त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी पीछे आ रहे थे, उनका नाम था सफ़वान बिन मुअत्तल। उन्होंने दूर से देखा कि कोई चीज़ गिरी पड़ी है तो वो उसकी तरफ आए। जब वो करीब आए तो उन्होंने देखा कि वो तो अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। तो अब उन्होंने वहीं दूर खड़े होकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन बुलंद आवाज़ से पढ़ा। जब उन्होंने ये पढ़ा तो अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना, उनके कान में ये आवाज़ पड़ी तो वो फ़ौरन उठकर बैठ गईं और अपना पल्लू दुरुस्त किया। तो हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने पर्दे की आयत से पहले चूँकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को देखा हुआ था इसलिए वो देखकर पहचान गए थे। तो इस तरह उन्होंने कोई बात किए बगैर अपना जो ऊँट था वो वहाँ बिठाया और अम्मा जी फरमाती हैं कि मैं उस पर बैठ गई, सवार हो गई और सफ़वान बिन मुअत्तल जो था वो ऊँट की नकेल पकड़कर आगे आगे चल रहा था और मैं ऊँट पर बैठी हुई थी और तेज़ तेज़ चलते हुए हम काफ़िला के पीछे हो लिए और आगे चलकर दोपहर का टाइम हुआ तो काफ़िला वालों ने आराम करने के लिए एक जगह पे पड़ाव डाला तो हम भी पीछे से उनसे मिल गए। तो इस तरह मैं अपने होदज में चली गई और जो सफ़वान बिन मुअत्तल थे वो लश्कर में शामिल हो गए। ये सारा मामला था। तो वहाँ चूँकि इस लश्कर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत से मुनाफ़िकीन भी शामिल हो गए थे। हालांकि इससे पहले मुनाफ़िकीन ने कभी किसी जंग में शिरकत ना की थी, लेकिन इस गज़वा में वो भी साथ थे। अब्दुल्ला बिन उबई भी उनका जो सरदार था वो भी साथ था। तो उन्होंने इस बात को जब देखा तो उनको मौका हाथ आया और उन्होंने इस बात को बतंगड़ बना दिया। तो पस मंज़र इसका यही था कि वो एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, क्योंकि वो मदीना का बादशाह बनने वाला था। औस और खजरज उनको अपना सरदार बना चुके थे, उनकी ताजपोशी भी होने वाली थी कि उन्हीं दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में चले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से उसकी जो बादशाह थी वो ख़त्म हो गई और मदीने का इंतज़ाम जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और जो अब्दुल्ला बिन उबई था वो खाली हाथ देखता ही रहा और इस वजह से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़, अदावत और कदूरत रखता था और वक्तन फ़वक्तन अपने इस खूब से बातिन का अजहार भी करता रहता था। पहले उसने बदर में धोखा दिया, फिर उसने उहद में धोखा दिया, फिर उसके बाद जंग खंदक में भी धोखा दिया। तो इस तरह वो वक्तन फ़वक्तन जब भी कोई ऐसा वक्त आता वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही सोचता। तो इस वक्त भी चूँकि उनको ये एक मौका मिला था, उन्होंने ये देखा कि हम लड़कर तो मुसलमानों को नुकसान नहीं बचा सके, लिहाजा उन्होंने ये अखलाकी तौर पर मुसलमानों पर एक गलीज़ किस्म का हमला कर दिया कि उन्होंने अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात पर तहमत लगा दी। उन्होंने कह दिया कि अगर आयशा ठीक होती तो ये पीछे क्यों रहती। इस किस्म की उन्होंने बातें की। तो ये जो बात थी ये जंगल की आग की तरह वहाँ फैल गई। तो काफ़िला जब मदीना में पहुंचा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में चली गईं और पूरे मदीने में ये बातें गर्दिश करने लगीं कि हज़रत आयशा के साथ ये मामला पेश आया है। हालांकि उसमें बात कुछ भी नहीं थी। वो जो मुनाफ़िकीन थे ये सब कुछ उनका
किया धरा था। सिर्फ इतना था कि एक मुंह से दूसरे मुंह में बात चलेगी, दूसरे से तीसरे में चलेगी और तीसरे से चौथे में चलेगी और ये बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। तो इसी तरह एक दिन हज़रत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात के वक़्त क़ज़ाए हाजत के लिए अपने मामूल के मुताबिक बाहर जा रही थी और उनके साथ उम्मे मिस्ता भी थी। तो रास्ते में चलते हुए उनका जो पाँव था वो उनके पल्लू से उलझा और वो गिर गई। तो उसने गिरते ही कहा, क्या मिस्ता तू तबाह बर्बाद हो जाए। तो अम्मा जी फरमाती हैं, क्या उम्मे मिस्ता, वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है और आप उसको गालियाँ दे रही हैं। तो उसने कहा कि ए बोली आयशा, तुझे पता नहीं है कि ये तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। तो फिर उसने बताया कि आपके ख़िलाफ़ ये बातें हो रही हैं और उम्मे मिस्ता भी उन लोगों में शामिल है जो तुम्हारे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि जब ये बात मेरे कान में पड़ी तो मैं तो एक अंधे और बोले इंसान की तरह भागती हुई अपने घर में आई और वहाँ आकर चारपाई पे गिर गई। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, कुछ पहले ही ख़राब थी, कुछ मज़ीद ख़राब हो गई और इसी तरह रात और दिन जो था वो मेरा रोने में ही गुज़र बसर हो रहा था। तो इससे पहले जब कभी अम्मा जान फरमाती हैं कि जब कभी मेरी तबीयत ख़राब होती तो आका अलैहिस्सलाम आते तो वो मेरे पास बैठते, प्यार मोहब्बत से बातें करते, मेरी तबीयत का पूछते, मुझे दिलासा देते, तो शफ़क़त और मेहरबानी फरमाते। लेकिन अब जो मामला था वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और खड़े होकर दूर से ही पूछते कि ऐशा क्या हाल है। तो मैं कह देती कि अच्छा है, तो वो पूछ कर चले जाते। तो ये जो रवैया था ये मेरे लिए और तशवीश का बायस था। तो एक दिन मेरे ज़हन में आया कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि आका अलैहिस्सलाम से कहती हूँ कि हुज़ूर मुझे अपने वालिदैन के घर जाने की इजाज़त दे दें। तो जब मैं ये कहूँगी तो हुज़ूर मुझे इजाज़त नहीं देंगे तो उनका मूड ठीक हो जाएगा। तो इस तरह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उनको कहा कि हुज़ूर आप मुझे इजाज़त दें, मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ आयशा आप चली जाओ। जब उन्होंने ये कहा तो अम्मा जी फरमाती हैं कि मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, मुझे तो ये तवक्को ही नहीं थी। तो बहरहाल वो कहती हैं कि मैं जैसे तैसी भी थी अपने वालिदैन के घर पहुंच गई। तो इस सना में चूँकि सुकून तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़त किया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, हज़रत ज़ैनब से पूछा और दीगर लोगों से पूछा। तो सब लोगों ने यही कहा कि हमने तो वल्लाह ऐशा में कोई ऐसी बात नहीं देखी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर आपने आयशा से शादी अपनी मर्ज़ी से की थी या अल्लाह के हुक्म से की थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शादी मैंने अल्लाह के हुक्म से की थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने नबी के लिए किसी गलत औरत का इंतखाब करे। तो इसलिए आयशा ठीक है, ये किसी दुश्मन की कोई चाल है। उसके बाद ज़ैद से पूछा तो उसने भी यही कहा। हज़रत अली से पूछा तो उन्होंने भी तकरीबन यही कहा कि आयशा तो बहुत अच्छी है, हाँ अगर उसमें कोई कमी पाई जाए तो आपको औरतों की कमी नहीं है, आप कोई दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए फ़लाँ औरत से पूछें। वो औरत उनके घर में काम करती थी, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं रहा। तो आका अलैहिस्सलाम उस औरत के पास आए तो उनसे पूछा कि आयशा के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो उसने भी कहा कि हुज़ूर आयशा के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है, वो तो एक मासूम औरत है, उसके बारे में ऐसी कोई राय कायम नहीं की जा सकती, ये किसी दुश्मन की अड़ाई हुई हवाई है। तो इस तरह ये सारी पूछगिछ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में आते हैं। उधर सूरत हाल ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदैन से बात करती हैं कि आप मेरी सफाई पेश करें। तो हज़रत उम्मे रोमान जो हज़रत आयशा की वालिदा हैं वो कहती हैं कि बेटी हम हजूर के सामने आपकी सफाई पेश नहीं कर सकते, आप
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहती हैं कि अबू जान आप मेरी सफाई बयान करें। तो वो कहते हैं कि बेटी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हजूर से बात कर सकूं। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं बहुत रोई। इसी स्ना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैं एक चारपाई पर बैठी हुई थी और पहलू के बार लेटी हुई थी, तो वो आके मेरी चारपाई पर मेरे साथ ही बैठ गए। तो फरमाते हैं कि आयशा अगर कोई आपसे गलती हो गई है तो हम अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मेरी तो चीखें निकल गई। मैंने कहा हजूर ये कैसी बात है, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की तो आप मेरी बात को मानेंगे नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा हुआ है तो वल्लाह खुदा शाहिद है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी तो मिसाल इस वक्त वही है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप की थी। हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरे नाम से मेरे जहन से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का नाम भी जहन से निकल गया और मैंने सिर्फ यही कहा कि मेरी मिसाल तो ऐसी है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप की थी कि फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान वाला मा तसिफून। तो अभी ये बातें हो रही थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं ज़ारो कतार रो रही थी कि उसी वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चेहरे थे, चेहरा मुबारक पर तगैयर के आसार नमूदार हुए और मैं समझ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार हैं। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर, पेशानी पर पसीने के कतरात नमूदार हुए और ये दूसरी निशानी थी वही के नाज़िल होने की। तो चंद मिनट के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आयशा आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपकी जो बरियत का इजहार कर दिया है, आपकी पाकदामनी का इजहार कर दिया है। तो सूरत नूर की आयत आका अलैहिस्सलाम ने पढ़कर सुनाई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उनकी बीवी उम्मे रोमान ने हज़रत आयशा से कहा कि उठो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने कहा कि मैं तो रसूलुल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, इन्होंने तो मुझे छोड़ दिया था, मैं तो अपने उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरी बरियत की है, जिन्होंने मुझे मेरी पाकदामनी की गवाही दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हाँ ऐसे ही है, आयशा ठीक कहती है। तो इस तरह करके हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल का ये जो बोझ है ये हल्का हुआ। तो ये था इफ़्क़े आयशा का मामला और ये था ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ के मामलात। इसमें गो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी परेशानी के मामलात बने, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए बड़ी परेशानी के मामलात बने, मुसलमानों के लिए बड़ी परेशानी के मामलात बने। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से काम ऐसे भी हुए जिससे मुसलमानों का मुस्तक़बिल सुधर गया, अच्छा हुआ और मुस्तक़बिल के लिए बहुत से मामलात तय हो गए। सूरत नूर नाज़िल हुई, उसमें मुसलमानों के जो आइली क़वानीन थे वो नाज़िल हुए। हज़रत आयशा की पाक दामनी का जो तज़किरा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसमें जो आयात नाज़िल हुई थी, जो मुख्तलिफ़ अहकाम थे वो बताए, मुसलमानों के मुआशरे को पाक और पकीज़ा रखने के लिए जो इक़दामात थे वो हुए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सुरखरू किया और काफ़िरों को जो था वो इस तरह बेनकाब कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।